उसमें क्या है? ये कोई नहीं ना सर शादी करनी थी, प्रेम करना फालतू कोई ऐसी चीज़ों को ऐसी बात नहीं। उसने तो वॉइस नोट भी छोड़ा उसने आपके लिए 120 कॉल आपकी आप अटेंड की। तबीयत खराब है, सोना इंसान 120 के 220 फोन करे। सुना आपने, ये पुलिस की हिरासत में खड़ा शख्स, इसका नाम फराद है। ये किस तरह से अपनी कहानी सुना रहा है। कह रहा है कि वो शादी करना चाहता था। लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन इस पर आरोप है कि इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में इस युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया। लव जिहाद की शिकार युवती ने खुद के साथ कांड कर लिया था, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था। दरअसल दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले फराज नाम के युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बनाया लव जिहाद का शिकार। सालों लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर करता रहा शोषण और ब्लैकमेलिंग करके लाखों रुपए की रकम ऐठी। लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों रुपए की संपत्ति और पिता के नाम की प्रॉपर्टी के लिए मुस्लिम युवक हिंदू लड़की का उत्पीड़न करता रहा। पुलिस ने आरोपी युवक फराज को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में एक युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि फराज नाम का युवक, जो दिल्ली का निवासी था, जो कि पिछले 4-5 सालों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान युवती को शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। उसके बाद फराज ने युवती को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया। उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसकी रीति रिवाज सिखाने के लिए कुरान और हदीस की किताबें दी, नमाज पढ़ना सिखाया, जिसके फलस्वरूप युवती ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद बेटी को नमाज पढ़ता देखकर उसका बीमार पिता सदमे में आ गया। पिता के मना करने के बावजूद भी युवती फराज के प्यार में पूरी तरह से पागल थी, जिसका फायदा फराज ने उठाते हुए उसे दहेज के नाम पर समय समय पर अपनी जरूरत और मजबूरी को कर्ज में फंसे हुए बताकर उससे करीब 6,50,000 रुपए भी ले लिए। 105 सेक्टर में घर मिलक सालिम सीलमपुर के आसपास कहीं दिल्ली का। लगता है लगातार झूठ बोल रहा था। 100% झूठ। पूरा गिरोह है ये, पूरा गिरोह है ये। माँ, बहन, भाई जो हयात होटल में और खुद 4 और हम 2 जने। हम पढ़ी लिखी फैमिली, अच्छी फैमिली लगी तो मैंने रोकना कर दिया। उसके बाद क्या, जब इसे समझ में आ गई कि ये तो शादी करके ही मानेंगे अब, तो उसने गेम खेलना चालू करा और पैसे हटने चालू करे। फराज की बात कर रहा हूँ मैं। और सलाह देता था ये, अभी क्या नाम बताया मैंने, कासिफ, जो उसकी सलाह पे काम करते थे ये सारा। मेरे से, मेरी बेटी से इंग्लिश में लिखवा के, मेरे साइन टाइम डलवा के कि हम कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे भविष्य में, अपनी मर्जी से तुम शादी कर रहे हो। लेकिन वो भी लालच के बस पे, पैसे के बस पे, मेरी बेटी के नाम जो प्रॉपर्टी उसे बेचने के बस पे ये लोग गेम खेल लेते इसके साथ। इसके बाद समझ में आई 10 तारीख को, क्या 9 तारीख को, क्या 8 तारीख को, इसने 11 तारीख को बिल्कुल चेहरे पे ऐसा इंप्रेशन नहीं कि सुसाइड करने जा रही है। आरोपी ने युवती को नशे की लत भी लगा दी। इस दौरान युवती गर्भवती भी हो गई। घटना से कुछ दिन पहले आरोपी ने एक होटल में अपने परिवार के साथ शादी करने के लिए बातचीत भी की और शादी के लिए दहेज के रूप में रुपयों की मांग करते हुए युवती के हिस्से में आ रही करोड़ों की संपत्ति को अपने नाम कराने की भी बात कह दी। इसके बाद युवती के घर वालों ने मना कर दिया, जिससे आहत होकर युवती ने जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में। और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला